नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विप्लव दास ब्लॉग में। और सभी लोगों को मेरा इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज सभी लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी को लेके मैं आया हूं, तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं कहानी को शुरू करता हूं। तो कहानी इस तरीके का है, हम सभी लोग वाकिफ हैं कुबेर जी से, जो धन का राजा या सबसे धनी व्यक्ति जिसको बोला जाता है, या धन का देवता जिनको बोलते हैं। तो कुबेर जी के मन में एक अहंकार पैदा हो गया कि मैं ही इस त्रिलोक में सबसे बड़ा धनी देवता या जो भी ये व्यक्ति है वो समझने लगे खुद को। तो उन्होंने सोचा मेरा जो ये धन संपत्ति है इसके बारे में सभी लोग नहीं जानते हैं, तो सभी लोगों को मुझे ये बताना होगा, सभी देवताओं को इसके बारे में बताना होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही बड़ा भोजन का आयोजन किया, भोजन का प्रोग्राम, मतलब खाने का एक प्रोग्राम का उन्होंने आयोजन किया और सभी देवता लोगों को बुलाने के लिए उन्होंने मन में स्थिर किया। तो उनका जो पूजनीय देवता है, इष्ट देवता है, वो है शिव जी। तो उन्होंने पहले शिव जी के पास गया और शिव जी को जाके बताया, हे प्रभु, मैंने ही मेरे घर में एक खाने का मतलब बंदोबस्त किया है, भोजन का बंदोबस्त किया है, आयोजन किया है। सभी लोग सभी देवता लोगों को मैंने वहाँ पे निमंत्रित करने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा आपको निमंत्रण देता हूँ, आप परिवार समेत मेरे उस प्रोग्राम में अटेंड रहे। तो उस तरीके से बोलने के बाद शिव जी ने उनके मन में, कुबेर जी के मन में जो भी अहंकार मतलब चल रहे थे उनके बारे में उनको पता चल गया, क्योंकि शिव जी तो अंतर्यामी है। तो उन्होंने, शिव जी ने तो बताया कि मैं तो अभी बहुत बुरा हो चुका हूँ, लेकिन मैं अभी आ नहीं पाऊंगा आपके उस प्रोग्राम में। तब कुबेर जी ने बोला, नहीं प्रभु, आप मेरे इष्ट देवता हो, अगर आप ही नहीं आओगे तो इस तरीके का प्रोग्राम मैं कैसे कर पाऊंगा। तो बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद शिव जी ने बोला, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरे तरफ से गणेश जी, मेरा जो बेटा है, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो इस तरीके से बोलने के बाद कुबेर जी बहुत खुश हो गए, वो चले गए और उन्हें बहुत बड़ा एक प्रोग्राम का आयोजन किया। वहाँ पे सभी देव लोग आए थे उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। तो एकदम प्रोग्राम जब खत्म होने वाला था, ऐसे ही समय में गणेश जी वहाँ पे मतलब आ गए। तो गणेश जी आने के ही बाद बोला, भाई खाना किधर है, मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे खाना खाना है। तो कुबेर जी ने उनको स्वागत किया और खाने के रूम में लेके चला गया। तो वहाँ पे उनको खाना परोसा गया, बहुत ही सोने के थाली में जितना सारा खाना बनाए थे उसमें गणेश जी को परोसा गया। जब खाना परोसा तो यूँ चुटकी में वो खाना गणेश जी ने खा लिया, फिर दूसरी बार लाया, फिर चुटकी में खा लिया, फिर तीसरी बार। इस तरीके से करते करते देखा गया रसोई में जितना सारा खाना मतलब हजार लोगों के लिए बनाए थे, सभी खाना गणेश जी अकेले खा गए और बोल रहा है मेरा पेट भी भरा नहीं है। तो गणेश जी उठ के जहाँ पे किचन थे, मतलब जहाँ पे खाना बन रहे थे, वहाँ पे चला गया। वहाँ पे जाने के बाद जो भी कच्चा सब्जी वगैरह थे वो सब कुछ भी खा के खत्म कर दिया। ये सब कुछ खत्म होने के बाद उन्होंने बोला, मेरे अभी भी भूख मिटा नहीं है। तब कभी कुबेर जी को जाके गणेश जी बोला, आप क्या प्रोग्राम का आयोजन किया, मेरा पेट ही नहीं भर पाया। तो इस तरीके से बोल के गणेश जी चला गया और कुबेर जी को समझ में आ गया कि मैं जो अहंकार जो मेरा मन में पैदा हुए थे, वो अहंकार एक झटके में चकनाचूर हो गया। तो वही बात है दोस्तों, हम बहुत सारा लोग क्या करते हैं, अपने कुछ पैसा हम लोग का जीवन में आ जाता है, कुछ भी चीज़ आ जाता है, हम सोचते हैं कि हम ही बहुत बड़ा है, अहंकार का भाव अपने मन में चले आते हैं। लेकिन ऊपर वाला देख रहा होता है कि किस तरीके से उस इंसान के दिमाग में अभी क्या अहंकार पैदा हो चुका है। तो अहंकार जब भी आएगा तो ऊपर वाला भी हम लोग को ऐसे ही कुछ झटका हम लोग को दे देंगे, ताकि एक उठेंगे तो ज़रूर, लेकिन एक झपाक से नीचे गिर जाएंगे। तो इसीलिए जो भी है दोस्तों, ज़िंदगी में पैसा हो, गाड़ी हो, जो भी है, उस चीज़ का कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। जब भी अहंकार होता है उसी में हम लोग का पतन होता है। तो ही कहानी से हम सीख सकते हैं, जो सबसे धनी देवता जिसको माने जाते हैं कुबेर जी, तो उनका भी अहंकार गणेश जी ने एक चुटकी में ही खत्म कर दिया था। तो वही बात है, हम तो मनुष्य है, तो हमारे बीच में ये अहंकार कभी आना ही नहीं चाहिए। तो वही बात है दोस्तों, इस कहानी का आपको कैसा लगा डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगले ही वीडियो में और भी अलग अलग कहानी को लेकर मैं आप लोगों के सामने आता रहूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।